मैं संतोष कुमार एग्जाम बाबा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज भारत की नदियाँ के बारे में जानेंगे। भारत की नदियाँ के बारे में 2 वीडियो बन चुका है, जिसमें नदियों के बारे में बताया गया है। फिर जो है सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र का यह दूसरा भाग है, जिसमें गंगा में जो दाहिनी तरफ से मिलने वाली नदी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो है दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी जो है यमुना। यमुना नदी की उत्पत्ति यमुनोत्री हिमानी से बंदर पुष्कर के पश्चिम ढाल से होती है, जिसकी ऊंचाई होती है 6316 मीटर। यह जो है 6316 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और यह जो है प्रयागराज में आकर गंगा में मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई 1375 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ जो लेफ्ट से आकर मिलती है वह है हिंडन, टोन्स, गिरी, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा। और राइट में आकर मिलने वाली नदियाँ हैं चंबल, बेतवा, केन और सिंध। यह सिंध सिंधु नदी नहीं है, यह दूसरा सिंध है और बाघिन। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन राज्यों से होकर यह नदी बहती है। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, या फिर कह सकते हैं भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर हिंडन देखते हैं। यह जमुना की सहायक नदी है। इसकी उत्पत्ति ऊपरी शिवालिक पर्वत से सहारनपुर से होता है। चंबल जो जमुना की सहायक नदी है, यह मऊ के समीप जानापावा पहाड़ी के सिंगार चोटी पर जो है वहाँ से ही निकलती है यह नदी। इसका संगम जो है इटावा, जो उत्तर प्रदेश में है, इटावा वहीं पर आकर जमुना नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी बनास मेज जो लेफ्ट साइड में मिलती है और राइट साइड में पार्वती, काली सिंध और तीस्ता नदी है। बेतवा नदी, यह नदी की उत्पत्ति विंध्याचल पर्वत में रायसेन जिला में, जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, वहाँ से निकलती है और यह हमीरपुर जिला में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई 480 किलोमीटर है। अब आते हैं केन। तो केन नदी की उत्पत्ति कैमूर रेंज में, कैमूर पहाड़ी के कटनी जिला जो मध्य प्रदेश में, वहाँ से निकलती है और इसका संगम है चिल्ला फतेहपुर, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहीं पर जमुना नदी में मिल जाती है। तो केन जो है जमुना नदी में मिल जाती है। सिंध, यह भी जमुना की सहायक नदी है। यह मालवा पठार विदिशा जिला एमपी मध्य प्रदेश से निकलती है और इटावा में जा कर के जमुना नदी में मिल जाती है। इटावा जो है उत्तर प्रदेश में है। इसकी सहायक नदी है लेफ्ट में क्वारी और राइट में जो है पहुज। तमसा नदी, इसकी उत्पत्ति कैमूर पहाड़ी में ही होती है, जो मध्य प्रदेश के सतना जिला में है और यह बलिया के निकट गंगा में जा कर के मिल जाता है। सोन नदी, यह अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है और गंगा में जाकर के पटना के समीप मिल जाता है। इसकी सहायक नदी जोहिला, छोटी महानंदी, घघरा और राइट में रिहंद, कंहार, उत्तरी कोयल, ये तीनों नदियाँ निकलती हैं। फिर आता है पुनपुन। इसकी उत्पत्ति पलामू जो झारखंड में है, छोटा नागपुर पठार से निकलता है। यह छोटा नागपुर पठार से निकलता है और यह पटना में गंगा नदी में आकर के मिल जाता है पुनपुन नदी। फिर आता है क्यूल नदी। तो क्यूल नदी जो है इसकी उत्पत्ति गिरिडीह जो है झारखंड में है, वहाँ से निकलता है और यह सूरतगढ़ के पास गंगा नदी में जाकर मिल जाता है। इसकी टोटल लंबाई 111 किलोमीटर है। कर्मनासा नदी, तो कर्मनासा नदी कैमूर रेंज से ही निकलती है और यह कैमूर जिला, तो कैमूर रेंज जो है यह कैमूर पहाड़ी मध्य उत्तर प्रदेश से लेकर के और फिर बिहार और कुछ हिस्सा झारखंड तक फैला हुआ है। तो कैमूर पहाड़ी से निकलती है और कैमूर जिला जो बिहार में है और यह 12 के पास गंगा में जाकर के मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है दुर्गावती, चंद्रप्रभा, कर्णावती, खुजरी। फाल्गु नदी, तो फाल्गु नदी वास्तव में फाल्गु नहीं, लीलाजन जो है प्रमुख नदी है और वह लीलाजन नदी और फिर मोहन नदी, ये दोनों आकर के मिलता है गया में और वहाँ से यह हो जाता है फाल्गु नदी। तो लीलाजन नदी जो प्रमुख नदी है और फिर जो है मोहन नदी, और इन दोनों के संगम से जो बनता है वह होता है फाल्गु नदी। ठीक है, यहीं पर
जो है। उसके बाद अजय नदी। तो अजय नदी की उत्पत्ति मुंगेर के समीप पर्वत, मुंगेर जो बिहार में है वहाँ से निकलता है, और इसका वर्धमान जिला में जो है गंगा नदी में जाकर के मिल जाता है। दामोदर नदी यह छोटानागपुर पठार से निकलता है, और हुगली नदी हावड़ा, हावड़ा जो है पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पर आकर मिल जाता है। इसकी सहायक नदी है बराकर कोनार, दो लेफ्ट साइड में मिलता है और राइट में साली नदी। रूपनारायण नदी 10वां है, यह रूपनारायण नदी, यह गंगा में जो है दक्षिण से आकर मिलता है, और यह छोटानागपुर पठार से द्वारेश्वर नदी, इसका जो छोटानागपुर पठार से निकलता है वहाँ पर द्वारेश्वर नदी के नाम से जानी जाती है, और फिर द्वारेश्वर और शिलावती दोनों नदी मिलकर के बन जाता है रूपनारायण नदी। ठीक है, तो गंगा नदी में यह जो है दाहिनी तरफ से मिलने वाली नदियाँ थी। अब आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति तिब्बत की मानसरोवर झील की चिमायुडुंग हिमानी से होता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के बहुत से नाम है। तिब्बत में इसे सागपो कहा जाता है, जिसका अर्थ है शोधक। असम में, अरुणाचल में इसे दिहांग कहा जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ मिल जाते हैं उस जलधारा को जो है मेघना कहा जाता है। ठीक है, और गंगा को जो है बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, याद रखिएगा। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह भारत में इसकी लंबाई जो है 916 किलोमीटर है। यह तिब्बत से निकलती है और तिब्बत से होते हुए भारत में आती है। इसकी सहायक नदी जो लेफ्ट साइड में मिलती हैं दिबांग, लोहित, धनश्री, कुलोंग, और राइट साइड में कामेंग, मानस, बेकी, रेडक, जलंधा, तीस्ता, सुबनसिरी, यह जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर के सीधे मिलती है। तो इसके प्रमुख सहायक नदियों के बारे में अब कुछ देख लेते हैं। दिबांग, जिसकी उत्पत्ति केया दर्रे अरुणाचल प्रदेश से होता है, और यह सदिया के पास जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाता है। लोहित नदी, यह कांगडी गारो रेंज तिब्बत से निकलता है, और फिर यह ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाता है। धनश्री लाइसांग चोटी नागालैंड से निकलता है। कामेंग गोरीचेन पहाड़ी से निकलता है। तीस्ता नदी जो है चोलामू झील से निकलता है, जो सिक्किम में है, और यह रंगपुर जिला बांग्लादेश में जाकर के मिलता है ब्रह्मपुत्र नदी से। इसकी सहायक नदी, तीस्ता की सहायक नदी है डिंकू, रंगपो, रानीखोल, और फिर राइट साइड में मिलने वाली है रंगीत रियांग। इसकी लंबाई है तीस्ता नदी की 315 किलोमीटर। उसके बाद है सुबनसिरी, यह भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो चीन से निकलती है, और लखीमपुर असम में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। सुबनसिरी जो है ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और इसकी लंबाई जो है 442 किलोमीटर है। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो है जमुना है, और ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी सुबनसिरी है। ठीक है, आगे जो है प्रायद्वीपीय पठार की नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, और इस पर क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पर मिलेगा बनाने के लिए, तो उसको देखते रहिएगा। थैंक यू।